हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और मैंने बना ली है चाय और सबको दे दी है और मैं भी पी रही हूँ। और चाय मैंने पी ली और अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। तो वहाँ पे दिख रहा है छोले उबल रहे हैं हमारे कुकर में। और यहाँ पे मैं प्याज छील रही हूँ, मसाला तैयार कर रही हूँ छोले की सब्जी के लिए। तो यहाँ मैं मिक्सी में पीस लूँगी और प्याज मैंने पीस ली है और यहाँ पे मैं बनाने लगी सब्जी अपनी। तो यहाँ पे प्याज भी मैंने पीस ली है और छौंक भी दी सब्जी। तो गाइस बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो चलो गाइस पूरे ब्लॉग को एंजॉय करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को अच्छा लगे तो कर लेती हूँ मैं अपने काम सारे। इसके बाद मैं मिलती हूँ। यहाँ पे मेरे छोले भी बॉयल हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे छोले डाल देती हूँ और डाल देती हूँ पानी और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे डाल दिया है मैंने छोले मसाला। तो बने रहिए गाइस। तो यहाँ पे खाना मेरा बन गया है, मतलब सब्जी बन गई है। आटा मैंने लगा के रख दिया है। अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके लिए जब भी सेकूँगी। तो सारा आटा मैंने कटोरे में रख दिया है। यहाँ पे इसमें जो येलो कलर का है ढक के रख दिया है। जब आएंगे जब बनाऊँगी। और देवर को जाना था तो मैंने उनके लिए खाना बना दिया है। और अब ये सब्जी रखी हुई है तो इसको मैं दूसरे बर्तन में रख दूँगी। और इसको धो के बर्तन धो रही हूँ ना, तो इसलिए सारे बर्तन धो के रख दूँगी। और यहाँ पे दूध रखा है तो दूध भी मैं उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। और बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन समेट के रख दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितने सारे बर्तन हैं। इनको मैं अब धोऊंगी। बर्तन धुल के फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। इतने में लड्डू भी उठ जाएगा तो उसको भी कुछ खाने के लिए दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ कैसे कौन सी स्टाइल में सो रहा है बच्चा। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा। भाई कितना मासूम बन के सो रहा है, इतना सीधा बच्चा, जैसे इतना सीधा हो। और यहाँ पे नेल पेंट दिख रही ना, ये खुद ही लगाई इसने कल दोनों हाथों में। इसको इतनी शौक है कि क्या बताएं। कितने प्यार से सो रहा। 9:30 बज रहे सुबह के। गुड मॉर्निंग ताक्ष, गुड मॉर्निंग, लव यू, लव यू ताक्ष। नहीं बोलोगे? ये क्या है? ठीक है सो जाओ सो जाओ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ अभी। और यहाँ पे अभी बेडशीट वगैरह ऐसे सब कुछ फैला पड़ा हुआ है। तो अब लगती हूँ मैं काम पे। तो सारा काम समेट के करती हूँ फटाफट। और फिर नहाना है मुझे और फिर मुझे सिलाई करनी है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाती रहती हूँ। मैंने कितने कपड़े बनाए हुए हैं।
तो यहाँ पे ये कपड़े रखे हैं। ये ब्लाउज बनाया मैंने, ये वाला सिंपल साड़ी का डेली वेयर के लिए। और ये वाला है, ये बनारसी साड़ी का है। इतनी ज़्यादा खास अच्छी तो नहीं है पर ठीक है। तो इसका मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है और इसका पीछे से दिखाती हूँ मैं। तो ये यहाँ पे मैंने लटकन लगाए हुए हैं इसमें और पीछे से इसका भी गला बनाया हुआ है। और फिटिंग का तो पहनने के बाद पता लगेगा जब वो आएंगी लेने के लिए। ये मेरी ननद के ब्लाउज हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, अभी 2 महीने ही हुए हैं। तो फिटिंग तो जब आएंगी वो पहन के एक बार देखेंगी, जैसा भी होगा मैं कर दूंगी। और एक पैंट ये मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। मेरे को सिलाई नहीं आती थी पहले, थोड़ी बहुत आती थी, वो भी गांव की। तो गांव में इतनी अच्छे से नहीं होती थी। जब मैं यहाँ आ गई तो धीरे धीरे मैं इतने अच्छे, ज़्यादा अच्छे तो नहीं बोलूँगी पर हाँ काम चलाऊँ और अपने खुद के बना सकती हूँ। तो इसका ये गोल्डन वाले का ये सूट है। तो इसमें कुछ नहीं था, वैसे सिंपल सा था। इसकी बाजू तो मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर की पाइपिंग सी लगा दी है तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है। और इसमें ये नीचे बॉर्डर था और ये ऐसे ऑर्गेन्जा टाइप का कपड़ा है। तो ये और आगे भी मैंने इसमें गला बना हुआ था और ये वाली पाइपिंग भी मैंने इसमें लगा दी है और पीछे बैक पे भी लगाई हुई है। अभी इस प्रेस करके रख दूंगी तैयार करके। तुरपाई वगैरह तो इन पे सब पे हो गई है। और ये इसकी डोरी है और ये लटकन है। तो ये वाला सूट है और ये है, ये मैंने कटिंग करके दी थी जब मेरी देवरानी थी तो ये सूट उसने बनाया था। तो ये सिंपल सा ही है, कॉटन का सूट है। और इसकी ये वाली पैंट है और ये थोड़ी सी लूज सी लग रही मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार वो आ जाएगी दीदी तो पहन के दिखा देगी। अगर सही आएगी तो मैं कुछ नहीं करूँगी और अगर लूज आएगी तो फिर मैं खोल के उसको सही करूँगी। और ये वाला सूट है, ये ऐसे जॉर्जेट में है। तो ये मैंने ऐसे शॉर्ट वाला बनाया है, जो ऐसे बेल बॉटम में जो सूट चल रहे हैं ना वैसे ही बनाया इसको, पर ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं उनको पसंद आएगा या नहीं, तो मैंने ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखा, मीडियम है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम अपने हिसाब से बना देना जैसे सही लगे। तो इसका ये गला बनाया है मैंने, स्वीट हार्ट बोलते हैं इसको, पान गला भी बोलते हैं। और इसमें ये समोसा वाली गोटा पट्टी भी लगा दी थी क्योंकि ये पूरा सिंपल था। और इसमें ये लटकन है इसके, और ये इसका बैक का सिंपल सा गला है। और इसकी ये पैंट है, ये बेल बॉटम में मैंने पैंट रेडी करी। तो ये पीछे का है। अभी इस पे प्रेस वगैरह करूँगी तो सब फिनिशिंग आ जाएगी। अभी फिनिशिंग इतनी दिख नहीं रही। और ये साइड में पॉकेट है इसकी। ये तो 2-3 सूट हैं, ये तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। क्योंकि और जो पहले का पैंट है जो ब्लू सा, इसका लग रहा थोड़ी सी इलास्टिक ढीली बस। और अभी ये सूट बनाना है, इसका ये पैंट है, इसका सूट रखा हुआ है, ये वाला सूट। अभी ये सूट रह गया है और 2 ब्लाउज पड़े हुए हैं तो वो बनाने हैं। क्योंकि वो 4 ब्लाउज और 4 सूट डाल के गई थी मेरे पास। तो ये इसका गला बना हुआ है। तो आज कुछ ना कुछ आज मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि कल या परसों तक उनका सारा कुछ रेडी करके देना है। तो आज सूट बनाऊंगी या ब्लाउज बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने इतनी सिलाई की है खुद अकेले। इतने सारे कपड़े देख के ना बहुत एडिटेड हो रही हूँ मैं कि कब
ये जाते कब ये कपड़े जाते हैं हमारे घर से, क्योंकि बहुत बोझ सा लग रहा है, क्योंकि इतने कपड़े मैंने कब बनाए नहीं। और मैंने हाँ बोल दिया था इसलिए कि हाँ मैं बना दूँगी। मुझे लगा कि 1-2 कपड़े देंगी तो सिल दूँगी, कोई बात नहीं। जब यहाँ देखा तो 4 सूट 4 ब्लाउज दे दिए और मैं अकेली पड़ गई हूँ। देवरानी चली गई थी मेरी मायके 2 तारीख में, तो मैं घर का भी काम करना पड़ता है। 1 से मतलब 1:30-2 बज जाते हैं मुझे घर के काम में फ्री होते हुए, और फिर इतने में एक आधी कपड़ा बनता है, तो बहुत परेशान सी हूँ। कब सिले कब लेके जाएँ। और वहाँ पे यहाँ पे एक जगह मैं सिलाई करती हूँ, अंकल हैं जो हमारे ही साइड के हैं, तो उनके पास सिलती हूँ। तो उनके पास कोई बोझ सा नहीं लगता, जितने कपड़ा बन जाए, एक सूट रेडी हो जाए 1 दिन में, या 2 दिन में 1 सूट रेडी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। 2 दिन में आराम से बन जाता है। और ये मेरे घर में रखे तो मुझे एक बोझ सा लग रहा है कि कब ये बन के तैयार हो, कब लेके जाएं। तो कोई नहीं, बन गए हैं। 2 ब्लाउज 1 सूट रह रहा है, तो मैं इनको भी 1-2 दिन में बना दूँगी। वो आएंगी मकर संक्रांति के मतलब 1-2 दिन पहले, या जब आएँ तो लेके जाएंगी। और अब कर लेती हूँ मैं काम अपना सारा जो भी पड़ा हुआ है, क्योंकि काम जल्दी करूँगी तभी तो फ्री हो पाऊँगी। तो काम करके नहाऊँगी, और नहा के खाना खाऊँगी, और लड्डू भी उठ जाएगा तो उसको भी रेडी करूँगी। और आज धूप भी हमारे यहाँ अच्छी निकली हुई है, तो आज सर्दी नहीं है। तो चलो गाइस, और मेरे हस्बैंड सुबह ही 8 बजे निकल गए थे कुछ काम से। अब वो आएंगे तो उनको भी खाना बनाना है, और पता भी नहीं कब तक कैसे आएंगे। तो चलो गाइस, जो काम है अभी उसको निपटाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मेरा बेटा बना रहा है मेरा ब्लॉग। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, तो उसने फ़ोन ले लिया लड्डू ने, तो कह रहा मैं बनाता हूँ। मैंने कहा चल तो बना, आज तू भी ब्लॉगिंग कर। यहाँ पे लड्डू को भी नहा दिया है, रेडी कर दिया है। मत कर, खड़ा हो, पानी है, अभी नहाया है ना तैयार। और इसे खाना खिला दिया है, और इसे नहा धो के रेडी कर दिया है। और पोंछा रह गया, झाड़ू मैंने लगा ली है, किचन में रह गया, यहाँ पे हॉल में, और यहाँ पे मेरे रूम में रह गया। इस वाले में लग गया, और यहाँ पीछे भी मैंने लगा दिया है। और 12 बज गए हैं, 1 बजने वाला है। और यहाँ पे क्या हुआ कि पानी नहीं आ रहा था, मोटर चल नहीं रही थी। मोटर तो सही थी, जो मोटर का स्टार्ट करने वाला होता है ना, वो लड्डू कल वहाँ पे खेल रहा था तो उसने गिरा दिया था। और मैं यहाँ पे परेशान हो के बार बार उसमें प्लग लगा रही हूँ, फिर चालू करने जाती हूँ। तो मोटर बिल्कुल सही थी, उसका प्लग भी बिल्कुल सही था, पर मैंने खोल के प्लग हटा दिया, फिर ऐसे तार जोड़े उसमें बोर्ड में। और मोटर तो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसका जो है स्टार्ट करने की जो एमसी होती है वो डाउन थी। फिर मैंने उसको चालू किया, फिर मोटर चालू की, तब जाके मोटर चालू हुई। कभी कभी दिमाग ना काम नहीं करता है, तो इस वजह से आधा घंटा मुझे उसमें लग गया मोटर चलाने में। पानी नहीं आ रहा था, और लड्डू को भी भूख लग रही थी, तो उसको खाना खिलाया पहले, और उसे नहा धो के रेडी कर दिया। पोंछा लगा के मैं भी नहा लूँगी, और फिर करूँगी अपनी सिलाई। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, इतने में आ गया मेरी ननद का फ़ोन। उनको आना था अपने कपड़े लेने के लिए, तो उनको जाना था कहीं घूमने बाहर। तो बोल रही थी कि जो मेरे कपड़े बन गए हैं उनको दे दो, तो मैंने कहा चलो आ जाओ, रेडी रखे हुए हैं सारे, तैयार करके मैंने रख दिए थे। 2 ब्लाउज 1 सूट रह रहा था बनने के लिए, तो उनको मैं बना लूँगी। तो कपड़े लेके वो चली गई थी। फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, तो 1 ब्लाउज़ भी मैंने अधूरा बनाया हुआ है। फिर यहीं पे करने लगी मैं खाने की तैयारी, क्योंकि शाम का खाना भी बनाना था मुझे। तो खाने में मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, और रोटियां बनाई हुई थी। सब्जी रखी हुई थी सुबह की, तो सब्जी नहीं बनाई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, तो चावल हमारे बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बेटे के साथ मस्ती। तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।